हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो आज का हमारा टॉपिक है बकरी पालन, मैनेजमेंट ऑफ गोट। तो दोस्तों, भारत में अगर हम बकरियों की नस्लों की बात करें तो 21 पाली जाती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाली जाती हैं, तो जो सबसे अच्छी नस्ल हमारी होती हैं ये उत्तरी शुष्क एवं हिमालय के क्षेत्रों में अधिक पाली जाती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दोस्तों बता दें कि ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, वो हमारे यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये यूज़फुल रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारी दोस्तों नस्लें आती हैं दुधारू नस्लें। अब दोस्तों ये होती क्या हैं? ये वे नस्लें होती हैं जो दूध पर्पज़ के लिए उत्तम होती हैं, लेकिन जो अदर इन काम के लिए ये उचित नहीं मानी जाती हैं, जैसे मांस हो गया या ऊन हो गया। तो दोस्तों इनको हम क्या बोलेंगे? मिल्च ब्रीड्स। तो इसमें अब हमारी कौन कौन सी नस्लें आती हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारी बरबरी है, सुरती है, सिरोही है, मेहसाना आदि नस्लें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं दुकाजी नस्लों की। तो दोस्तों दुकाजी नस्लें क्या होती हैं? दोस्तों दुकाजी नस्लें वे नस्लें होती हैं जो दूध में व मांस दोनों में उचित मानी जाएँ, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डुअल पर्पज़ ब्रीड्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है जमुनापारी, बीटल, मारवाड़ी, ओस्मानाबादी, मालवरी, सिरली तथा जलालाबादी आदि नस्लें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मांस वाली नस्लें। ये कौन सी नस्लें दोस्तों होती हैं? ये वे नस्लें होती हैं जो मांस के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? मीट ब्रीड्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल की दोस्तों बात करें तो बंगाल है, गंजम है, गद्दी है, आसा महिल है और दोस्तों कच्छी आदि नस्लें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों ऊनी नस्लें। ऊनी नस्लें कौन सी होती हैं? दोस्तों इस समूह की जितनी भी बकरियां होती हैं वो स्पेशली ऊन उत्पादन के लिए ही प्रयोग की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऊल ब्रीड्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो चींगू हो गई, कश्मीरी। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है नस्लें, यही हमारे ऊन उत्पादन में अधिक प्रयोग की जाती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लें बकरी की विदेशी नस्लें। तो दोस्तों ये कौन सी हमारी नस्लें होती हैं? दोस्तों ये वे नस्लें होती हैं जो अपने ओरिजिन प्लेस से जहाँ पे पैदा होती हैं उसके अदर स्थान पे अगर पाली जाएँ तो उनको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ गोट। ठीक दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कोई भी बकरी चाइना में उसका मूल स्थान है, वह इंडिया में पाली जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ गोट। ठीक दोस्तों, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एल्पलाइन, सनेन, टोगेनबर्ग तथा अंगोरा आदि इसके अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें आप लोगों को एग्ज़ाम के तौर पे इम्पोर्टेंट बता दें कि दोस्तों जो बकरी होती हैं इनको गरीबों की गाय भी कहा जाता है। अगर हम बकरी की उम्र काल की बात करें तो ये 17 वर्ष का इनका उम्र काल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जनसंख्या के स्तर पर बकरियों को देखें तो प्रथम जो संसार में जो देश है वो दोस्तों अफ्रीका है, दूसरे स्थान पे हमारा भारत आता है। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है CIRG की फुल फॉर्म, तो इसकी क्या होगी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स। दोस्तों ये कहाँ है? ये मथुरा के मखदूम में पड़ता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1779 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों दूध वाली नस्लें। तो इसमें हमारी सबसे पहली नस्ल आती है बरबरी। तो दोस्तों अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो यूपी का जो अलीगढ़ और एटा आगरा इसका मूल निवास माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी विशेषताएं कि हम इनको कैसे दोस्तों पहचानेंगे। तो ये जो बकरी होती है दोस्तों ये अधिकतर सफ़ेद या भूरी अथवा काले रंग की होती है। ठीक है दोस्तों, ये शहरों में अधिक पाली जाती हैं तो इसे शहरी नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी बकरी की नस्ल नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम इनके मुख्य विशेषता की बात करें तो इनका पिछला भाग आगे की अपेक्षा भारी होता है। दोस्तों जिस भी पशु का आगे का भार पीछे का मतलब कि भारी होगा, आगे का हल्का होगा, तो वो दुधारू होती हैं। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं देयर बैक इज हैवियर देन फ्रंट। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर हम इसके विशेषता की बात करें तो आयन का पूर्ण विकसित होता है, तो अडर फुली डेवलप्ड होता है। और दोस्तों बकरी जो होती हैं ये 18 से 21 दिन के अंतराल पे ऋतुमई में आ जाती हैं, मतलब हीट पीरियड में आती हैं। और दोस्तों इनको जो गर्भकाल होता है वो 145 दिन का होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके औसतन दुग्ध उत्पादन की। तो दोस्तों इनका दुग्ध उत्पादन 450 kg प्रति व्यांत होता है। और दोस्तों कितने दिनों में ये देती हैं इतना दूध? तो 227 दिन में।
अब दोस्तों अगर हम बात करें अपनी दूसरी नस्ल की, तो हमारी दूसरी नस्ल आती है इसमें सुरती। इसका अगर हम मूल निवास देखें तो गुजरात माना जाता है। और दोस्तों बता दें कि आप लोग इसको कैसे पहचानोगे, इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इस नस्ल को हम कैसे पहचानेंगे। इस नस्ल की जो बकरियां होती हैं दोस्तों, इनका सिर छोटा होता है तथा नाक इनकी चपटी हुई होती है, और सींग या तो इनके बिल्कुल नहीं होते भी हैं तो दोस्तों इनके चपटे हुए होते हैं पीछे की ओर। और दोस्तों इस नस्ल की जो बकरियां होती हैं एक वर्ष में 2 बार ब्याती हैं। मुख्य मतलब दोस्तों इनका इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये 2 बार ब्याती हैं। अब अगर हम इनकी विशेषता की बात करें, मुख्य विशेषता क्या होगी, तो दूसरी बकरी की अपेक्षा ये कम चारा खाती हैं, इसीलिए दोस्तों ये शहरों में अधिक पाली जाती हैं। और इनका दूसरा नाम पता दोस्तों क्या होता है, खानदेशी होता है। आप ये अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। और ये भी शहरों में अधिक पाली जाती हैं। अगर हम इनके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो औसतन दुग्ध उत्पादन 132.5 kg प्रतिव्यात दूध देती हैं। और दोस्तों बता दें कि भारत में सबसे अधिक जो बकरियां हैं वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बकरों को अगर हम बधियाकरण अगर उनका करना चाहते हैं तो वो 1 वर्ष की आयु उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी में हम उनको बधियाकरण कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बधियाकरण करने में पशु मर भी सकता है। नेक्स्ट हमारी दोस्तों नस्ल आती है सिरोही। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो राजस्थान का सिरोही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनकी 2 ही मुख्य विशेषता होती हैं। सिरोही नस्ल दूध के उद्देश्य में पाली जाती हैं। तो दूसरी विशेषता है दोस्तों इसकी, बकरी की इस नस्ल में दूध का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, अगर दोस्तों इनके हम औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 70 kg प्रतिव्यात दूध देती हैं। वो कितने दिनों में, 120 दिनों में दे देती हैं। और जो दोस्तों बकरियों का दूध होता है वह क्षारीय होता है। और दोस्तों बता दें कि जो बकरियों में दूध होता है, इनमें वसा के जो कण होते हैं वो बहुत ही महीन या तो होते ही नहीं हैं, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं दोस्तों। तो इस कारण क्या होता है कि दूध ये बहुत ही सुपोच, ये बहुत आसानी से सुपोच होता है क्योंकि पच जाता है आसानी से। इसका डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है दूध का। क्या दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों हमारे एफबी ग्रुप को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मैसेज करें, तुरंत दोस्तों आप लोगों को समस्या का समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारी नस्ल आती है मेहसाना। अगर हम मेहसाना बकरी की पहचानने की बात करें तो इनका जो रंग होता है दोस्तों गहरा भूरा व काला होता है। ठीक है, इस नस्ल की बकरियों में दोस्तों बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये जल्दी बीमार पड़ जाती हैं। और दोस्तों अगर हम इस बकरी की अगर हम बात करें तो ये चरना बहुत पसंद करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके मूल निवास की। तो इनका मेहसाना जिला जो कि गुजरात में पड़ता है माना गया है दोस्तों। अब विशेषताओं की बात करें तो ये बकरी दोस्तों अधिक दूध देने वाली होती है। दीज गुड्स आर हाई मिल्क यील्डर्स। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो इनका आयन काफ़ी विकसित होता है। ठीक दोस्तों, इनका औसतन दुग्ध उत्पादन 285 से 300 kg प्रतिव्यात दूध देती हैं 190 से 200 दिन के अंतराल में। और दोस्तों आप लोगों को ध्यान रहे कि बकरी जो है कि जो चमड़ा उत्पादन किया जाता है बकरी का, वो विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बता दें कि बकरी का जो बच्चा 9 माह का होता है उसको 150 ग्राम राशन प्रतिदिन देना चाहिए। अब दोस्तों अपनी नेक्स्ट नस्लों की बात करते हैं जो कि हैं हमारी दुकाजी नस्लें। तो दोस्तों इनमें हमारी सबसे पहले आती है जमुनापारी। इसका जो मूल निवास है ज़िला इटावा माना गया जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि इस नस्ल को कैसे पहचानोगे दोस्तों। इसके कुछ पहचानने के लक्षण होते हैं। इस बकरी का माथा होता है दोस्तों चौड़ा तथा उभरा हुआ होता है। बकरों में दाढ़ी पाई जाती है दोस्तों। इनके जो कान होते हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे पीछे की ओर लटकते हुए। ठीक है दोस्तों, यह जो बकरी होती है ये आमतौर पर भूरे या काले धब्बे युक्त होती है दोस्तों। इसके सींग जो होते हैं वो छोटे छोटे पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं की। जो इस नस्ल की बकरियां होती हैं दूध तथा मांस दोनों उत्तम होती हैं दोनों में, इसीलिए दोस्तों ये डुअल पर्पज ब्रीड में रखी गई है। दूसरी अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इस नस्ल की जो बकरियां होती हैं इनके सींग छोटे तथा चपटे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दोस्तों 365 से 545 kg प्रतिव्यात दूध दे देती हैं। और इनके दूध में अगर हम वसा की बात कर लें तो 5% वसा भी पाई जाती है। तो दोस्तों जो बकरियां होती हैं अगर ये 2.5 किलो दूध अगर ये प्रतिदिन देती हैं तो उनके 2.5 किलो दूध पर इनको 500 ग्राम का राशन देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और 50 किलोग्राम वाली एक वयस्क बकरी को 250 ग्राम राशन प्रतिदिन देना अनिवार्य होता है।
नेक्स्ट नस्ल है दोस्तों हमारी बीटल। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो गुरदासपुर, जो कि पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ पहचानने की भी दोस्तों, किस तरीके से पहचानी जाएगी यह नस्ल। तो इस नस्ल का कोई मानक रंग नहीं होता है दोस्तों, कोई भी इसका एक प्रॉपर रंग नहीं होता जिससे कि आप लोग इसे पहचान सकते हैं। परंतु दोस्तों ये क्या होता है कि यह तो ये काले भूरे तथा धब्बे युक्त, मतलब कि कई सारे रंग ये काले और भूरे तथा सफ़ेद मिलके ये धब्बे पड़े होते हैं उनके शरीर पर। और दोस्तों इनका मुख्य क्या होता है कि इनका जो कद होगा वो छोटा होगा, ना कि इनकी उठी हुई होगी। इनकी फीचर्स की अगर दोस्तों हम बात करें इस नस्ल की, तो ये जमुनापारी से मिलती जुलती है। ठीक है, इट इज़ ए सिमिलर टू द जमुनापारी ब्रीड। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती हैं दोस्तों नस्लें, ये 1 या 2 बच्चों को एक बार में जन्म देती हैं। ठीक है दोस्तों, और औसतन दुग्ध उत्पादन 195 kg प्रति ब्याह दूध, और कितने दिनों में दे देती हैं ये, 224 दिन में देती हैं। अगर दोस्तों हम बकरी के दूध के अपेक्षित घनत्व की बात करें तो इनका होता है 1.033। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी बकरी होती है इसको कितना मतलब कि जगह चाहिए होता रहने के लिए, तो इनको 0.90 वर्ग मीटर ये जगह में रह लेती हैं आसानी से। नेक्स्ट नस्ल है दोस्तों हमारी मालावरी। इसके अगर हम मूल निवास की बात करें तो ये उत्तरी मालावर तथा कालीकट माना जाता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की दोस्तों बात करें तो ये मांस के लिए विशेष उपयोगी होती है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता ये दोस्तों होती है स्पेशली यूजफुल फॉर मीट। ठीक है दोस्तों, और ये चमड़ा वस्तु बनाने के काम में आती हैं। अब दोस्तों क्या होता है, अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1 लीटर प्रतिदिन दूध देती हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मैंने इसमें इन नस्लों में इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताया है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन्हीं को बता दिया है, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और कुछ बातें हैं दोस्तों जान लो आप लोग। जैसे बकरी के प्रजनन के लिए अगर शीतकाल एवं बसंत ऋतु होता है ये बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो बकरियां होती हैं ये पागुर करने वाली होती हैं, अन्य जानवरों की अपेक्षा ये अधिक पागुर करती हैं। नेक्स्ट नस्ल है दोस्तों हमारी मारवाड़ी। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो ये राजस्थान माना जाता है। ये भी दोस्तों क्या बकरी की मुख्य विशेषता क्या है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये भी जमुनापारी नस्ल से विकसित है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम जमुनापारी ब्रीड। ठीक है, तथा दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता है दूध तथा मांस दोनों की दृष्टि से उपयोगी है, तो यूजफुल इन बोथ मिल्क एंड मीट। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 0.5 से 1 लीटर प्रतिदिन दूध दे देती है। दोस्तों बकरी की उम्र का अगर हम निर्धारण करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो इनके जो निचले जबड़े होते हैं उसके ज़रिए से हम इनकी उम्र का निर्धारण कर लेते हैं। और बता दें दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बकरी के ऊपरी जबड़े होते हैं उनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आप लोग हमारी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की, ब्लैक बंगाल। अब दोस्तों इसका मूल निवास कहाँ है, ये झारखंड, असम और बंगाल में माना जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस नस्ल की जो बकरियां होती हैं एक बार में 4 बच्चे देती हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां ये मांस उत्पादन में बहुत उपयोगी मानी जाती हैं, इसीलिए इसे मीट ब्रीड में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मीट होता है वो भी बहुत काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और दोस्तों बता दें कि जो बकरियों में संभोग होता है उसको सर्विसिंग कहते हैं। और दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके मांस को क्या कहा जाता है, तो चिवेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इनका नर होता है बकरियों का, जो पूर्ण नर उसको बक कहते हैं, और जो पूर्ण मादा होती है उसे ड्वाय कहते हैं। जो बधिया नर होता है, ठीक है दोस्तों, इस नस्ल की बकरी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कास्टिड्स बक। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ये आप लोगों को बता दी। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 15 से 20 kg प्रति ब्याह दूध ये दे देती है। नेक्स्ट नस्ल है दोस्तों हमारी गद्दी। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो जम्मू कश्मीर इसको माना जाता है। अब देख लेते हैं इस नस्ल को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों इनका जो शरीर होता है वो सुडौल तथा गठा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब इनका आकार और किस तरीके का होगा, इनके जो सींग होंगे पतले होंगे, नुकीले होंगे, लंबे होते हैं, तथा दोस्तों इनकी जो आंखें होती हैं चंचल व सुंदर, तथा कान लंबे होते हैं, और इनके जो नथुने होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं। इनका आयन भी बहुत छोटा होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो बकरों को पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है।
बक आर यूज टू कैरी द लोड्स ऑन द माउंटेन्स। तो दोस्तों बता दें कि इनका जो शरीर होगा वो गठीला होता है, ठीक है। इसी कारण से ये शरीर पे अपने बोझा रख के ये पहाड़ों पे बोझा आसानी से ढो लेती हैं। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 0.5 लीटर ये दूध प्रतिदिन दे देती हैं। और दोस्तों 1 बाल भी प्रतिवर्ष देती हैं। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट नस्ल है ऊन वाली नस्लें। ये इसमें हमारी एक जो मुख्य नस्ल है वो कश्मीरी। अगर हम कश्मीरी की बात करें तो इसको पश्मीना नाम से भी दोस्तों जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों बता दें कि जो कश्मीरी बकरी है उसका मूल निवास कश्मीर माना जाता है। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यह जो नस्ल होती है कश्मीरी, ये कश्मीरी नाम से पुकारी तो जाती है, लेकिन दोस्तों क्या होता है ये कश्मीर में बहुत कम पाली जाती है, ठीक है दोस्तों। ये बकरियां जो होती हैं जो अधिकतर, मैंने पहले भी बता दिया कि ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाली जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये बकरी विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये जो पश्मीना नाम से तो पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध अगर किसी बकरी की बात की जाए तो वो हमारी कश्मीरी या पश्मीना है, ठीक है दोस्तों। पश्मीना नस्ल की जो बकरी होती है ये 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इतनी गर्मी के कारण ये रुक नहीं पाती है, ये मतलब कि इधर अपनी एरिया की तरफ, जैसे हमारा यूपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, तो ये ज़्यादातर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाली जाती हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो कश्मीरी जो हमारी बकरी होती है इसकी मुख्य विशेषता होती है पश्मीना से कश्मीरी साल व दुसाले बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके बालों की बात करें कितना पश्मीना इससे प्राप्त होता है, 2 kg पश्मीना मिल जाता है प्रति वर्ष। और दोस्तों औसतन दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो इसका दुग्ध उत्पादन 0.5 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। और दोस्तों जो कश्मीरी बकरी होती है इसके बालों को ही हम पश्मीना कहते हैं, जो इसके रोए होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विदेशी नस्लों की। अब दोस्तों ये विदेशी नस्ल में हमारी सबसे पहली नस्ल आती है एल्पाइन। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो इसका स्विट्जरलैंड माना जाता है। अगर हम इसकी मुख्य विशेषता की दोस्तों बात करें तो यह मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इट इज़ ए मेनली सुटेबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। और इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। एल्पाइन बकरी का रंग कैसा होता है दोस्तों, सफ़ेद या काला होगा, ठीक है। 2 ही इसके मेनली रंग होते हैं। और दोस्तों शरीर इसका काफ़ी भारी होता है। अगर शरीर के वजन की बात करें तो 60 से 65 kg इसके शरीर का भार होता है। औसतन दुग्ध उत्पादन की अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो इनका औसतन दुग्ध उत्पादन 3 से 4 लीटर प्रतिदिन दे देती है। नेक्स्ट नस्ल है दोस्तों हमारी सनेन। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो इसका स्विट्जरलैंड माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सनेन नाम कैसे पड़ा। तो स्विट्जरलैंड की बेली सानन के नाम पर इसका नाम सनेन रखा गया था दोस्तों, सनेन नस्ल का हमारी, ठीक है। इस जाति की जो बकरियां होती हैं दोस्तों इनको ऐन जो होता है पूर्ण विकसित होता है। वह इनके जो थन होते हैं लंबे लंबे, इसीलिए ये दूध में सबसे अधिक दूध देती हैं। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं कि दोस्तों इनकी विशेषताओं की। तो सनेन नस्ल की जो बकरियां होती हैं वह नर होते हैं, इनमें दाढ़ी पाई जाती है मेनली, ठीक है। बोथ मेल ए फीमेल ऑफ दिस ब्रीड हैव ए बियर्ड। जो दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता है, सनेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है, आल्सो नोन एज मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेड में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो नस्ल होती है इसको मुख्य रूप से दूध एवं घी के लिए ही पाला जाता है। अगर हम इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 3 से 4 लीटर प्रतिदिन दूध दे देती है। नेक्स्ट नस्ल है दोस्तों हमारे टोगेनबर्ग। इसका मूल निवास है स्विट्जरलैंड। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे पहचानोगे। तो इसका अगर हम मुख्य पहचान की बात करें तो इसका रंग भूरा तथा चेहरे पे दोनों अदर जो चेहरा होता है दोस्तों, फेस होता है, उस पर पट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, सफ़ेद कलर की। तो इसकी मुख्य पहचान होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की। तो इसके नर व मादा में सींग नहीं होते हैं। इट्स मेल एंड फीमेल डू नॉट हैव हॉर्न्स, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन अगर आप लोग करते हैं तो अगर इस तरीके से वीडियो आप लोग हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, लाइक करें दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है प्लीज़। नेक्स्ट नस्ल की दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारी है जो अंगोरा। अगर हम इसके मूल निवास की बात करें तो चीन अथवा मध्य एशिया माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम इसकी विशेषता की बात करें या उपयोगिता की तो मोहर प्राप्त की इसकी मुख्य विशेषता होती है। बकरियों को जो संकरण है प्रायः गद्दी जाति के बकरों से कराया जा रहा है दोस्तों इस टाइम प्रेजेंट में, ठीक है, पहले नहीं होता था। अब इसके हम फीचर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका रंग सफ़ेद होता है, कलर वाइट। दूसरी इसकी विशेषता है कि अंगोरा बकरी के बालों को मोहर कहते हैं,
ठीक है, अंगोराज गोट हेयर नोन एज मोहर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अब थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें कि मोहर कितना इससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो मोहर उत्पादन में ये 1.5 kg प्रतिवर्ष देती है। एक बकरी से एक वर्ष में लगभग 1 से 1.5 मोहर प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे दरिया, कंबल या ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।